ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिए, भेंट देने तेरे द्वार खड़े, अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र पे। जिसके द्वार पे, जिसके दरवाजे पे स्वयं देव खड़े हैं उसके दर्शन के लिए या उसकी महिमा का बखान करने के लिए, तो आपको लगता है कि इनके नाखून इतने बड़े बड़े, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, ऐसे 4 हाथ या 10 हाथ ऐसा कुछ नहीं था, 2 ही हाथ दिखे मुझे, ठीक है, ऐसे रक्त से लदी हुई जीभ, ऐसे पतली सी जीभ, बहुत लंबी जीभ और बाल खुले हुए, आंखें लाल। मेरे को लगा कि वो लाल है क्योंकि आधे ज़्यादा वो लाल लाल सी ही लग रही थी, क्योंकि रक्त इतना ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था जीभ से भी रक्त टपक रहा है। के बारे में कई बार सुना है कि माता काली है, काली माँ, पर पहली बार आपने मुझे और बहुत सारे लोगों को ये बताया कि आपने माँ काली के दर्शन किए। काली आने से पहले, माँ काली के दर्शन होने से पहले, उनकी योगिनी जोगनी और जब भूत प्रेत जो तांडव करते हैं ना, उससे पहले वो इतना उग्र होता है, वो इतना प्रचंड होता है कि हर किसी से नहीं झेली जा सकती। परीक्षाएं होती हैं, सुनाई देता है, दिखाई देता है, किस स्वरूप में आके खड़ी हो जाए। हो सकता है आपके आगे बहुत सौम्य रूप में आए, हो सकता है बहुत प्रचंड रूप में आए। तो मेरी भी परीक्षाएं हुई हैं। ऐसे ऊपर ही बैठा होता कुर्सी पे मंदिर के आगे। अब बैठे 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 मैंने एक चीज़ सोची कि इसके अंदर ना हाजिरी बुला देते, देवी की, माता काली की हाजिरी बुला देते। उससे क्या होगा, वो जब ऊर्जा इसके शरीर में प्रवेश करेगी। और वो जो तांत्रिक होते हैं, अगर वो काली माता की पूजा कर रहे हैं तो वो टोटका भी करते हैं, तंत्र भी करते हैं, किसी पे काला जादू भी कर रहे हैं, किसी के बाल काट के उस पर टोटका कर रहे हैं। तो अगर वो माता को मानते ही हैं तो फिर वैसे बुरा काम करते भी क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। जो पॉडकास्ट की थीम है वो होने वाली है माँ काली के ऊपर। तो जितने भी माँ काली के उपासक हैं, जो भी माँ काली की साधना करते हैं, जो माँ काली की पूजा करते हैं, जो माँ काली के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए होने वाला है। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे माँ काली के एक ऐसे रूप के बारे में जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में भी देखने को नहीं मिलता। आप सभी को पता है माँ काली का जो रूप है, हम उसे काली माता के रूप में जानते हैं, पर एक ऐसे रूप को आज हम दिखाने वाले हैं जो बहुत ही खास है और जो बहुत ही सरप्राइज्ड होगा हमारे लिए और आपके लिए। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए हमारे साथ है एक खास स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है चिराग लाहौत। ये एक देवी माँ के साधक हैं और पिछले कई वर्षों से ये माँ की साधना करते आ रहे हैं। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए आइए चलते हैं सीधे अपने गेस्ट के पास। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम कालिकाय च विद्महे चामुंडाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। ओम दक्षिणेश्वरी महाकाली नमो नमः। नमस्कार चिराग भाई। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है शो में आके? बस बढ़िया भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आप आए आप दर्शन दें, लेकिन इतने लंबे समय के बाद फाइनली आप आए, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। चिराग भाई, आज का जो पॉडकास्ट की जो थीम है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन के अंदर डाउट है माँ काली को लेके। माँ काली की सब पूजा तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें माँ काली की पूजा करनी नहीं आती है। लोग डरते हैं माँ काली के नाम से, लोग घरों में पूजा नहीं करते। आखिर ये भ्रांति है कहाँ से फैली? क्या सच में माँ काली से डरना चाहिए? हमारे हिसाब से माँ काली को जब हम सोचते हैं तो विशालकाय रुद्र रूप, गले में मुंड की माला, हाथों में खप्पर, एक हाथ में एक शीश कटा हुआ जिसमें से रक्त की धारा, हम ऐसे देखते हैं। चिराग भाई, माँ काली को कैसे देखते हैं? मैं माँ काली को कैसे देखता हूँ, पहली बात तो ये, जो लोग सोचते हैं कि माँ काली बहुत उग्र है, सही सोचते हैं। जो लोग सोचते हैं माँ काली बहुत करुणामयी है, वो भी सही सोचते हैं। दोनों में विभिन्नता क्या है? माँ कितनी भी उग्र हो, संतान के आगे प्यारी ही होती है और संतान को प्यारी होती है ना। और वो अपने संतान से, अपनी औलाद से इतना प्यार करते हैं जितना वो संसार में किसी से नहीं करते, है ना। तो मेरे लिए माँ काली क्या है? मेरे लिए माँ काली माँ है। जैसे मेरी माँ जिसने मेरे को जन्म दिया, वो मेरे पे गुस्सा भी होती है तो मैं उसको मनाना भी जानता हूँ, ठीक है। वो मेरे से नाराज़ होगी, उग्र होगी, मुझे मारेगी तो उसकी मार भी मेरे को स्वीकार है, क्योंकि जैसे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया वैसे ही माँ काली ने भी मुझे एक नया जन्म दिया। उन्होंने मेरे को एक दर्शन दिए, किस प्रकार से मेरी विनतियाँ सुनती हैं, मेरे कार्य पूर्ण होते हैं उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, है ना। और माँ काली मेरे लिए सबसे प्यारी क्यों? क्योंकि मैंने माँ काली का एक प्रसंग सुना था
जब मैं छोटा ही सा था, काफ़ी समय पहले की बात है। तो सीरियल चल रहा था कोई टेलीविज़न पे, उसमें दिखाया गया था माँ काली ने, माँ गौरी ने जब माँ काली का स्वरूप लिया था भाई, तो उस समय क्या हुआ कि उनकी 2 असुर भक्त थी, जया विजया नाम था उनका। तो जया विजया का क्या है, वो असुर थे, राक्षस थे। तो उनका जो पेट है, जो वो खाना खाती हैं, वो मांस भक्षण करते हैं, वो रक्त पीते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, उससे अपना पालन पोषण करते हैं। जैसे शेर मांस खाता है, सौ की सीधी बात है ना। उनको मैं सबसे करुणामयी कैसे मानता हूँ, जब उनको भूख लगी, उन्होंने बोला माँ काली से कि माँ हमें भूख लग रही है। तो माँ ने बोला क्या खाना है। उन्होंने बोला माँ हम तो असुर हैं, राक्षस हैं, हम तो मांस भक्षण नहीं करते, हम तो रक्त ही पीते हैं, रक्त से ही हमारी प्यास बुझती है। तो माँ ने बोला जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ वैसे मैं जगत की माँ हूँ, जगत जननी हूँ, जगत को तारने वाली हूँ, है ना, और अन्नपूर्णा भी मैं ही हूँ। तो मैं तुम्हें भूखा तो नहीं रख सकती, पर तुम्हारी भूख मिटाने के लिए किसी और बच्चे की, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, सभी मेरे ही बच्चे हैं, सभी मेरे में ही हैं, सभी का पालन पोषण मैं ही करती हूँ, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि मैं वो तो नहीं दे सकती तुम्हारे को, किसी और का खून तो नहीं पिला सकती, किसी और का मांस भक्षण तो नहीं करा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी रक्त की प्यास को जरूर शांत करूँगी, क्योंकि तुम बच्चे तो मेरे ही हो, तुम्हारी ये प्रवृत्ति भी तो मेरी वजह से ही है। जब सृष्टि का कहते हैं संचार करने वाली प्रकृति स्वरूपणी, जिसको जिस प्रकार से बनाया गया है, वो भी तो देवताओं का कहीं ना कहीं उसमें योगदान है। तो बने तो उन्हीं की वजह से ऐसे, प्रवृत्ति तो असुरों की, देवताओं की वजह से ही ऐसी है ना। तो इसीलिए, क्योंकि जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई होनी जरूरी है, वरना अच्छाई का कोई महत्व ही नहीं है। तो माँ काली ने क्या किया, अपनी गर्दन काट के छिन्न मस्तिका स्वरूप धारण किया, अपनी एक हाथ से गर्दन पकड़ी और उस गर्दन में से कई धारें निकली खून की, ठीक है। उसमें से 2 धार जया विजया ने अपने मुख में लगाई और रक्तपान किया, और माँ काली ने भी उनके साथ बैठ के रक्तपान किया। तो अपनी गर्दन काट के जो अपनी संतान को अपना रक्त पिला दे, कहते हैं ना, अपना पेट काट के माँ बाप अपनी संतान का पेट भरते हैं, अपनी संतान को पालते हैं इस प्रकार से। तो जो अपनी गर्दन काट के अपने खून से अपनी संतान का पेट भर सके, वो कौन होती है, माँ। अब ये बताओ, ये प्रसंग सुनने के बाद आपको माता काली उग्र लग रही है क्या सौम्य? इसमें तो माता का सौम्य रूप प्रकट झलक रहा है। जैसे देखो, आपकी माँ उग्र भी है, दिखने में भयानक भी है, फिर भी वो आपकी माँ है। अगर आप कोई गलती करोगे तो आपको मारने का भी हक है उसको, अगर आप माँ बोल रहे हैं तो। माता काली को मैं तो करुणामयी, ममतामयी बहुत प्यारा मानता हूँ, क्योंकि जो अपनी संतान को अपना गर्दन काट के अपना खून पिला दे, उससे ज़्यादा प्यार की मूर्त, उससे बड़ी कोई ममतामयी माँ, करुणामयी माँ मैं समझ ही नहीं पाता कि जगत में कोई हो सकती है ना। और जब माता ने अपनी गर्दन को छिन्न किया तब वह छिन्न मस्तिका कहलाई। अच्छा, तब से माता का नाम छिन्न मस्तिका पड़ा। हाँ, एक 10 महाविद्या स्वरूप में छिन्न मस्तिका स्वरूप भी है माँ काली का ही, ठीक है। तो वो छिन्न मस्तिका स्वरूप में भी माँ काली आई। तो 10 महाविद्या में सबसे प्रथम महाविद्या माँ काली है। सारे देवों में 10 दिशाओं में अगर कोई देवी पूजती है तो वो माँ काली है। और रही बात इसकी कि उनको घर में क्यों नहीं रखना चाहिए या घर में उनकी पूजा क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनका जो तत्व है ना भाई, वो उग्र है। कहते हैं आप जैसे देव की उपासना करते हैं, आपका स्वभाव उनकी तरह ही ढलता है, उनके रूप में ढलता है या उनकी तरह हो जाता है। तो जब कोई उपासक माता काली की उपासना करता है या पूजा करता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग जाता है। कि मैं आपको अनुभव बताता हूँ अपना, जब मैंने माता काली की पूजा सेवा पूरी की थी, आप उसको साधना बोल सकते हैं। वैसे मेरी इतना बल तो नहीं, ना इतनी औकात कि मैं जगत जननी माता काली को साध लूँ, फिर भी मैंने उनके आशीर्वाद पाने के लिए जो भी उनकी सेवा की कुछ दिन की, उसके बाद मेरे को पता है क्या होता था भाई, मेरे को एकदम से उग्रता आती थी, गुस्सा आता था और एकदम से मैं शांत हो जाता था। छोटी छोटी बातों पे एकदम उग्रता आती थी। तो मैं कई चीज़ों को समझ पाया कि वो उग्रता क्यों आ रही है, क्योंकि जो तत्व, जो मंत्र मैं पूज रहा हूँ, जिस देवी का मैं आवाहन कर रहा हूँ, असल में वो देवी बहुत उग्र है। तो इसलिए क्रोध आना माँ काली के उपासकों में बहुत नॉर्मल सी बात है। और उनकी जो प्रतिमा आप घर में रखेंगे, तो जैसे कि अगर आप उनको पूज रहे हैं तो उनकी जब आभा, जो उनकी ऊर्जा है, जब वो आपके घर में स्थिर होगी तो घर का भी माहौल उग्र हो जाता है ना जी। तो अलग अलग स्वरूप पूजे जाते हैं। जैसे कि कोई अगर भद्रकाली रखेगा तो उसके घर में बहुत उग्रता आएगी, क्योंकि वो स्वरूप ही उग्र है। आपको अगर घर में पूजा करनी है, घर के लिए नॉर्मली माँ काली की कोई प्रतिमा चाहिए, तो आप दक्षिणेश्वरी काली पूजिए। दक्षिणेश्वरी काली, ठीक है। दक्षिणा काली जिसको कहते हैं, जिनके जिस काली की प्रतिमा में
हाथ ऐसे हो उनका आशीर्वाद मुद्रा में, ठीक है, वो देवी का आप उपासना कर सकते हैं, उस स्वरूप की माँ काली के। तो फिर ये माता का सौम्य रूप है जिसमें माता ने हाथ ऐसे किया हुआ है। जी, वो पूजे आप बहुत लाभदायक होगा, आपके घर की प्रोटेक्शन भी होगी। अन्य अगर आप स्वरूप पूजेंगे तो उग्रता आती है, इसलिए मना किया जाता है कि आपको उग्र देवी देवता घर में नहीं पूजने चाहिए, है ना। ठीक है। ताकि घर में कोई लड़ाई झगड़े ना हो। अब सीधी सी बात है भाई, अगर आपके अंदर उग्रता होगी, आप क्रोध में रहेंगे हमेशा, तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं टूटेंगे, है ना। क्योंकि आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, सामने वाला नहीं समझता। तो मेरे को वो चीज़ बैलेंस करने में ही 2 महीने लग गए थे। तो जैसा भी आपने बताया कि माता का वो उग्र रूप होता है, तो माता की जो सौम्य रूप है, अभी आपने बताया था, क्या नाम था जो माता का सौम्य रूप था जिसमें हाथ ऐसे होता है? माँ दक्षिणा काली। इसके अलावा और भी कोई रूप होते हैं माता के? बहुत से सौम्य रूप होते हैं, ठीक है, माता के। जैसे अब मैं बोलूँ तो माता काली ही सारी हैं। हाँ। अब वो पार्वती भी है, वो मेरे लिए लक्ष्मी भी है, वो मेरे लिए सरस्वती भी है, वो मेरे लिए दुर्गा भी है ना। तो ये सब क्या है, ये सौम्य रूप है। पर मैं माँ काली को ही प्रणाम करके उनके अंदर भी, दुर्गा माँ के अंदर भी काली देखता हूँ, तो इसीलिए ये भी सौम्य रूप ही है। तो जो माँ काली का आपने बताया कि जो सौम्य रूप है, तो माँ काली की एक तस्वीर है जिसमें एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में मुंडी है जिसमें से रक्त बह रहा है, एक हाथ में एक खड़क है, हाँ खड़क है, जिससे माँ सबका संहार कर रही है। तो क्या उस वाले रूप की पूजा नहीं करनी चाहिए? उस रूप की, वो तांत्रिक रूप है, आप बोल सकते हैं कि तांत्रिक और साधक अधिकतर वो लोग उपासना करते हैं उस रूप की, क्योंकि वो इतना उग्र है कि आप गृहस्थी में उसको करेंगे तो आपके अंदर बहुत उग्रता, बहुत ताप, आपके साथ साथ आपके बच्चों में या आपके घर परिवार में भी वो चीज़ इफेक्ट कर सकती है। अब आप उनका आह्वान करें, कहते हैं कि काली का आह्वान तो कोई भी कर लेता है ना, पर काली की उग्रता और उसकी ऊर्जा को झेलने का जो सामर्थ्य है वो हर किसी में नहीं होता, है ना। तो माँ काली का आह्वान अगर आप कर रहे हैं तो ज़रा सेफ्टी से, अगर दम हो, बस की हो, जान हो तो ही करना। क्योंकि काली आने से पहले, माँ काली के दर्शन होने से पहले, उनकी योगिनी जोगनी और जब भूत प्रेत जो तांडव करते हैं ना, उससे पहले वो इतना उग्र होता है, वो इतना प्रचंड होता है कि हर किसी से नहीं झेली जा सकती। परीक्षाएं होती हैं, सुनाई देता है, दिखाई देता है, किस स्वरूप में आके खड़ी हो जाए। हो सकता है आपके आगे बहुत सौम्य रूप में आए, हो सकता है बहुत प्रचंड रूप में आए। मेरी भी परीक्षाएं हुई हैं, तो अच्छे की फूंक खिसक जाती है उस टाइम, हालत ख़राब हो जाती है उस समय। तो इसलिए माँ काली का मैं ये नहीं कह रहा पूजे, नॉर्मल पूजा अलग बात होती है। एक साधना के पर्पज से कोई चीज़ करना, उनकी कोई सिद्धि करना या उनके किसी अंश का आह्वान करना, जिसको आप अपने साधना क्षेत्र में आगे जाके कार्यरत करें या उनकी मदद से कोई भी काम सिद्ध करें उनकी प्रार्थना से, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अगर आप उनका आह्वान कर रहे हैं तो वो पहले आने से पहले आपकी परीक्षा लेंगी कि मैं आके खड़ी हो जाऊं, कहीं पता चले ये प्राणी छोड़ दे। क्योंकि माँ काली इतनी उग्र शक्ति है, इतनी प्रचंड वेग है उनके अंदर। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जब माँ काली का स्वरूप देखा था तो उससे पहले जब मेरी परीक्षाएं हुई थी, मैं ऐसे सामने मेरे अखंड ज्योत लगी हुई थी, टेबल पे लगा रखी थी मैंने, माँ काली की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा थी, ठीक है। मैं उनको प्रणाम करके सामने बैठ के रात्रि में जाप करता था माला पे। मैं बैठ गया रात्रि में जप करने और 2-2:30 का टाइम हुआ होगा करीबन रात के। मेरे को 1-1.5-2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे के आसपास हो गए थे मेरे को जाप करते करते। अब मैं जप रहा हूँ। मेरे को क्या आभास हुआ, आंख बंद कर रखी है मैंने, मेरे को क्या आभास हुआ उस समय कि ज्योत में से कुछ निकला। क्योंकि सर्दियों का समय था, बहुत शांति रहती है रात्रि के समय, वैसे भी आपको पता है। मैं अधिकतर जाप रात्रि में करता हूँ, क्योंकि दिन में शोर शराबा, फैमिली इधर से उधर, घर वाले, है ना, कोई काम कर दो, ये कर दो। रात के टाइम शॉप भी बंद, कोई काम बोल नहीं सकता और सारे सो रहे होते हैं, तो शोर शराबा नहीं होता उस समय। तो मैं रात्रि के समय ज़्यादा जाप करता था भाई। मैं जाप करते करते मेरे को ऐसा लगा ज्योत में से कुछ निकला, ठीक है। मैं फिर भी बैठा रहा, मैंने होगा कुछ, वहम भी तो हो सकता है दिमाग का, है ना। तो जब तक कोई चीज़ प्रचंड रूप से मेरे को ना हिला दे तब तक मैं नहीं सोचता था कि ऐसा कुछ है। क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए बार बार सोच रहे हो तो आपकी मेंटलिटी में भी बैठ जाती है ना। तो कई बार लोगों को वहम भी हो जाते हैं, है ना, इल्यूजन जिसको कहते हैं जी, भ्रम हिंदी में। तो मैं जाप कर रहा था, ज्योत में से कुछ निकला ऐसे मेरे शरीर के आसपास, मैं बीच में बैठा हूँ, ऐसे घूम रहा है कुछ,
अब मेरे को वो फील हो रहा है बाकायदा प्रॉपर कि कोई है जो ऐसे घूम रहा है मेरे आसपास। अच्छा, आपके आसपास अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। 2-3 मिनट 5 मिनट मैंने उसको इग्नोर किया, फिर उसकी जो मौजूदगी थी वो मेरे को इतनी ज़्यादा खटकने लग गई और वो और प्रचंड रूप से मेरे को अपनी मौजूदगी महसूस कराने लगी कि मैं हूँ, आँख खोल। वो माता काली तो नहीं है, ठीक है, उनके सेविका आप डाकनी शाकनी बोल सकते हैं या योगिनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे घूमते 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 5 मिनट हो गई। अब मेरे को फील हो रहा, अब मेरे को क्यूरियोसिटी हो गई कि खोल के तो देखो, क्या पता घर वाले घूम रहे हो, कोई काम हो घर वालों को। अब जाप में आँख बंद करे बैठा देख के कोई बोले ना, है ना, तो मेरे को लगा घर वाले ना हो। मैंने आँख खोली भाई साहब, मैंने क्या देखा, एक एंटिटी खड़ी हुई है, लंबी सी पतली सी, नग्न अवस्था में, रक्त से, आप बोल सकते हो रक्त से लदी हुई या रक्त उन पर लगा हुआ, इस तरीके से बोल सकते हो आप। मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ आपको, उनके नाखून इतने बड़े बड़े, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, ऐसे 4 हाथ या 10 हाथ ऐसा कुछ नहीं था, 2 ही हाथ दिखे मुझे, ठीक है, ऐसे रक्त से लदी हुई, जीभ ऐसे पतली सी जीभ, बहुत लंबी जीभ और बाल खुले हुए, आंखें लाल। मेरे को लगा कि वो लाल है क्योंकि आधे से ज़्यादा वो लाल लाल सी ही लग रही थी, क्योंकि रक्त इतना ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था जीभ से भी रक्त टपक रहा है। हाँ, अब वो मुझे दिखे, मेरा तो सारा मंत्र जब सबको धरा का धरा रह गया, उसी समय मैं एकदम चौंक गया, डर गया। ऑब्वियस बात है भाई, आप एक अपनी मर्जी से किसी को बुला रहे हो तो आपको पता है ऐसा कुछ दिखेगा, और एकदम से कुछ आ जाए। तीसरे दिन की बात है, मेरे को जपते हुए 3-4 दिन हुआ था। जब आप जप रहे थे, माँ काली की साधना कर रहे थे आप? हाँ, साधना तो नहीं, सेवा, ताकि मैं कुछ कर सकूं जीवन में उनकी कृपा से। तो क्या हुआ मोहित भाई, वो आई और मैं डर गया। मैं 2 मिनट के लिए मंत्र सब कुछ भूल गया था अपना। तो वो स्टेज होती है दिमाग की, तो मैं तभी कहता हूँ माँ काली को बुलाना आसान है, पूजना आसान है, वो आ भी जाती हैं, ठीक है, पर उनका जो वेग है, उनकी जो ऊर्जा है, उसको झेलना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आपकी आंखें बंद थी तो कोई सामने आया, तो वो क्या थी वैसे? कोई आत्मा थी, कोई पावर थी? नहीं, वो कोई उनकी सेविका थी माँ काली की, जो परीक्षा के लिए आई थी। तो उन्होंने फिर आपके साथ कुछ किया या आपने कुछ? भयभीत हो गया, मैं भयभीत हो गया, बस बात है, ठीक है। फिर मैंने एकदम आँख बंद कर ली और मैं जाप और तेज, मंत्र और तेजी से चल रही है, माला मेरी धक 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 और तेजी से माला जप रहा हूँ मैं, जपते 2-3 मिनट मेरे को भय लगा। फिर मैं ये सोच रहा, मैंने यार किस बात का डर रहा हूँ मैं, जब मुझे पता है कि मैं जिस शक्ति को बुला रहा हूँ वो शक्ति इतनी उग्र है, तो उनकी परीक्षा तो उग्र होगी। फिर मैं ऐसे बैठा बैठा आसन पे अपने जाप ही कर रहा था। मैंने ज्योत की साइड देखा, आंख बंद करे ऐसे करके प्रार्थना करी, ज्योत की साइड पर ध्यान केंद्रित करके, अखंड ज्योत जल रही थी मेरे घर पे उस टाइम। मैंने बोला माँ काली, परीक्षा आपकी है, मेरे को पता है इस रूप में भी आप ही हो, अगर मारना है तो ठीक, जीवाना है तो ठीक, पर मेरा विश्वास आपके प्रति है। अगर मैं आपकी साधना करते मरा तो मतलब ये कि आपने ही मारा है, और क्योंकि मैं आपसे बढ़ के औकात मानता नहीं अभी, है ना, क्योंकि पूर्णतः समर्पण जब मैंने उनको दे दिया तो वो एकदम से मेरे को महसूस होना बंद हो गया घर में। वो जो चीज़ या वो जो देवी आई थी, वो एकदम महसूस होना बंद हो गई। फिर वो महसूस होना बंद हो गई, अब मैं थोड़ा शांत हुआ, मैंने जाप जल्दी से समाप्त किया और लेट गया। अगले दिन जब मैं अपने गुरु भाइयों के पास गया था, तो मैं रात्रि में जाप करता था, जैसा मैंने आपको बताया, तो पूरा दिन घर पे नहीं होता था। अगले दिन मेरा एक गुरु भाई है, वैसे तो मुझसे उम्र में बड़ा है, वैसे छोटा है पदवी में, तो मैंने उससे कहा, मैंने भाई एक काम करोगे, उसके पास भी दृष्टि है, तो मैं अपनी चीज़ें ज़रा चेक करवाने के लिए कि मेरे को जो महसूस हुआ, जो दिखा, वो सच में है या नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने एक बार देखना भाई, मैंने ऐसे ऐसे बैठा हुआ था कल, मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ कोई आई। उन्होंने कहा चलो फिर मेरे को बताओ। वो आँख बंद करके बैठे, मैं आँख बंद करके बैठा, मैंने प्रार्थना की कि हे माता काली, जो कल देवी मेरी परीक्षा लेने आई थी, अगर वो अभी भी मेरे साथ है या आशीर्वाद स्वरूप में अभी भी खड़ी हैं, तो कृपा करके एक बार इसको अपना स्वरूप दिखाएं। और मैंने आह्वान किया, उसकी शक्ल ऐसे, भाई ये क्या बुला लिया? मैंने, क्या हुआ भाई? वो भाई ये कौन सी चुड़ैल है? ये तो समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि वो स्वरूप ही इतना भयावह है, कोई भी देख के डर जाए। हाँ डर जाए, ऑब्वियस बात है, मैं डर गया भाई, मैं उससे पहले इतनी चीज़ें देख चुका हूँ, मैं सोचो मैं डर गया, तो समझ रहा ना। और मैंने उसको बोला, मैंने ये परीक्षा लेने आई थी कल मेरी। तो उस समय फिर पूछा, कह रहे हाँ ऐसे ऐसे दिखते। तो जब उन्होंने एग्जैक्ट चीज़ बताई ना उसके बारे में कि ऐसी ऐसी दिखती हैं, तब मैंने चलो दिखे तो सही था, फिर प्रार्थना करके पीछे कर दिया उनको। तो मेरे को पता चला भाई, उस टाइम मुझे पता चल गया था कि 3-4 दिन के बाद फिर मेरा परीक्षा का जो दौर था वो शुरू हो गया था, कि अब आसन हिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
ओ भाई बहुत प्रचंड अनुभव हुए। आवाज़ें लग जाती थी कई बार तो हो हुंकारियाँ लग जाती थी। अब मेरे को 2-3 बार तो ऐसा लगा हुंकारियाँ लगी जब मेरे को ऐसा लगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं भाई गली में। अब करते हैं ना रात में कुत्ते वगैरह भौंकते हैं। हाँ, जो घुर्राते हैं वो। तो भाई मेरे को ऐसा लगा कुत्ते भौंक रहे हैं। तो मेरी बहन ऐसे लेटी हुई थी घर में ही, वो फ़ोन वगैरह चला रही थी कुछ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने तेरे को भी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? अब वो कह रही कौन सी आवाज़? मैंने कहा ऐसी। वो कहती है भाई डरा क्यों रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, तेरे को क्यों आ रही है? अब मुझे पता चला कि भाई ये परीक्षा चल रही है तो बैठे रहो आराम से, जाप कर रहे हैं हम। वो सिर्फ आप ही को सुनाई दे रही थी। जो साधनाएं होती है, ज़्यादातर साधक जब काली माता की साधना करते हैं तो वो अंधेरे में ही क्यों करते हैं? अंधेरे में क्यों करते हैं? हमने तो अंधेरे में नहीं की। क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि ज़्यादातर जो साधक होते हैं, जो काली माता की ही साधना होती है, वो अंधेरे में की जाती है। देखो भाई क्या है, सबका गुरु अलग, सबका मार्ग अलग। किसके गुरु किस प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकार पर डिपेंड करता है, उस तरीके पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से साधना करें। और हर पदवी की, हर नियम की अलग स्वरूप को प्रेफरेंस देता है वो, है ना, अलग स्वरूप उससे प्रकट होता है। तो सबका मार्ग अलग अलग है, सबका शरीर अलग है, सबकी ऊर्जाएं अलग है। शायद काली माता, काली रात, अंधेरा, तो शायद वो उसको एक तरीके से कनेक्ट हो पा रहा है कि शायद जो माँ काली हैं वो रात में ज़्यादा कृपा करती हैं, या ज़्यादा जल्दी तरीके से वो साधक है उनको जल्दी सिद्ध कर पाता है। ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है मैं दिन में साधना करूंगा तो मेरे को कम फल मिलेगा, आप रात में साधना करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा पता है कब होता है? आपका भाव डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पूजा है। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। दुनिया कहती है काली काली, माता काली काला स्वरूप। मैंने जो काली देखी है वो गोरा स्वरूप है, गौड़ वर्ण की देवी है। काली माता का गौरा स्वरूप? हाँ। ये तो मैंने पहली बार सुना, इसके बारे में कुछ बताइए। माता काली जो मैंने भाई देखी है वो गोरे वर्ण की देखी है, और ठोक के कहता हूँ मैंने देखी है, और इतनी प्रचंड ऊर्जा आज तक कभी नहीं देखी उसके अलावा। कैसी, मतलब ये कैसे हुए? मैं आपको बताता हूँ ना। अब आपने एक बात बोली कि जो साधक रात्रि में पूजा कर रहा है भाई, हाँ, वो साधक माता काली को प्रचंड साध लेगा, या जो दिन में पूज रहा है वो कम साध पाएगा? मैंने आपको क्या बोला, भाव पे डिपेंड करता है कि सामने वाले का भाव किस प्रकार से, किस तरीके से देवी के प्रति भाव जी, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरा शिष्य है, नाम मैं उसका बताना नहीं चाहूँगा थोड़ा सा ऑन पॉडकास्ट। उसके घर पे गया मैं, उस पर पहले तंत्र क्रियाएं थी, तो मैंने उसकी तंत्र क्रियाएं ठीक की थी काफ़ी। मैंने, मेरे गुरुजी ने काफ़ी पहले तो ठीक की थी उसकी तंत्र क्रियाएं। उसकी कुछ चीज़ें थी, उसकी साधना थी, उसकी भक्ति थी, उसके साथ कई चीज़ें चलती थी, सिद्धियाँ थी उसके पास की। तो वो उस समय के लिए लुप्त हो गई थी, तो मैं उसको खोल रहा था। उसके आज्ञा चक्र पे हाथ धर के बैठा हूँ मैं। अब वो खुले ना, मैं उसकी दृष्टि पे जोर लगा रहा था ताकि उसको कुछ दिखना शुरू हो, दृष्टि को उसकी जागृत हो जाए, ताकि वो भी ये सब चीज़ें देख पाए, है ना। तो मैं उसकी दृष्टि जागृत कर रहा था। ऐसे सामने बैठा हुआ था, हाथ रख रखा था उसके सर पे, ऐसे ऊपर ही बैठा हुआ था कुर्सी पे मंदिर के आगे। अब बैठे बैठे मैंने एक चीज़ सोची कि इसके अंदर ना हाजिरी बुला देते, देवी की, माता काली की हाजिरी बुला देते। उससे क्या होगा, वो जब ऊर्जा इसके शरीर में प्रवेश करेगी तो उठती हुई पूरी कुंडली को बैलेंस करती हुई और साफ करती हुई इसके छठे चक्र पे आके बैठ जाएगी, है ना, आज्ञा चक्र जिसको आप कहते हैं। तो वहाँ पे बैठ के दिखाना शुरू करेगी कुछ उसकी दृष्टि पे। उन्होंने कहा गुरुजी कर दो। मैंने ठीक है। अब मैं बैठे मैं आह्वान कर रहा हूँ। आह्वान करते मैंने दुहाइयाँ देना शुरू कर दिया। दुहाई का मतलब होता है कि एक देवता को बोलना, उसको मान देना है किसी चीज़ का, कि माता काली आपका स्वरूप ये बढ़ाई करके, फिर क्या इसने भक्ति नहीं की, क्या इसने आपकी पूजा नहीं की, कोई भी चीज़ इस तरीके से मैंने बहुत सी चीज़ें बोली। अब क्या हुआ, वो अजीब तरीके से हंसने लग गया। अच्छा, हाँ, वो एकदम मतलब जैसे बच्चा हंसता है कोई छोटा, इस तरीके से हंस रहा हो, मतलब एकदम किलकारी मार के हंस रहा। मेरे को उसके बॉडी में कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, बस उसकी जो उसका दिमाग था उस टाइम के लिए स्विच ऑफ। मैं शरीर देख रहा हूँ, शरीर में कुछ भी नहीं है। जो उसकी हरकत है वो हाजिरी वाली है। अब मैंने उसका शरीर देखा कि कुछ नहीं है, फिर मैंने खुद को देखा तो मेरी जब भी 5 साल की सारी सिद्धियाँ गायब। ऐसा क्या देखा? ना माता मशाणी, ना बाबरी साहब, ना कोई अन्य चीजें, एकदम जैसे वो सिद्धियां हैं वो सारी की सारी लुप्त। मैं खुद को खाली महसूस कर रहा था उस समय, कि मैं खाली हो गया एकदम। तो क्या हुआ भाई, मैं खाली महसूस कर रहा खुद को कि खाली हो गया एकदम। उस समय क्या हुआ, वो हंस रहा, मैंने हाथ जोड़े, क्योंकि मुझे पता था सामने कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी औकात के बाहर है। तो लड़के तो मैं जीत ही नहीं सकता, क्योंकि जिनके भरोसे लड़ता था वही गायब है। लड़के तो जीत ही नहीं सकता मैं उनसे। तो मैंने कहा कि प्रार्थना से ही काम होगा। अब तो भाई 2 तरीके से जीत सकते हैं, या तो लड़के जीता सकते हैं या पैरों में गिर जाओ भाई, क्षमा मांग लो। मैंने प्रणाम किया। मैंने देवी कौन,
क्योंकि आह्वान वो हम काली का कर रहे थे और वो सेवक भी काली का। मैंने कहा देवी कौन? वो हंस के बोलता है मेरे शिष्य, किसको बुलाया था? मैंने आह्वान तो हमने दक्षिणा काली का किया था, माता दक्षिणेश्वरी का। कहते तो आएगा कौन? मैंने देवी आ तो कुछ ही नहीं रहा। अब मैं अपनी बात को कैसे झुठला दूं? मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ उसके शरीर में खेलता हुआ, या कोई ऊर्जा नहीं दिख रही। मैंने देवी आ तो कुछ भी नहीं रहा, शरीर में तो कुछ धारण नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है। कह रही तो भी देख ले। मैंने देवी मैं तो कह ही रहा हूँ, चौकी सी थी, मैंने ठोक के कह रहा हूँ मैंने नहीं है कुछ। तो कहती है ठीक है। मैंने बोला मैंने देवी दिखाओ तो सही कौन हो। कहती है क्यों देखना है? मैंने देवी पता तो चले कौन है, कहीं कोई गलत चीज ना आ गई हो, कोई गलत शक्ति ना आ गई हो, कोई जोगनी ना आ गई हो, कोई और चीज ना हो जो धारण हो रही हो शरीर में, है ना, ताकि कोई गलत काम ना हो जाए। भैया गलत परेशान रह चुका है पहले भी, ठीक है ना। मैंने मार्ग तो दो देवी। उन्होंने कहा चल देख। मैंने देखा, आँख बंद करके बैठ गया मैं। उन्होंने कुछ बोला, उसके मेरे शिष्य के दिमाग से ऐसे, यहाँ पे दिमाग से एक पतली सी तरंग ऐसे जाती हुई दिखी मुझे, गोल्डन कलर की, ऐसे कलर के जाती दिखी। उसको पकड़ के मैं जब आगे गया देखने तो ऐसे एक गोला सा खुला और मैं दक्षिणेश्वरी के मूल दरबार में, जो सूक्ष्म दरबार है, मूर्ति नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे देवी है। और वो मेरे को शादीशुदा नहीं लगी, मेरे को कंवारी लगी। तो कैसे बैठी हुई है भाई, बहुत बड़ा सोफे जैसी कोई चीज़ है, ठीक है, सिंहासन है उनका, वो स्वर्ण से लदी हुई है और वो गोरी देवी। अच्छा, मतलब उनका जो वर्ण था, जो रंग था वो गोरा। तो वो दक्षिण देवी थी जो अभी अपने, हाँ, मैं वो जो मेरा शिष्य था वो दक्षिणा काली की उपासना करता था। दक्षिणा काली की उपासना, ठीक है। वो ऐसे करके उन्होंने हाथ रखा, ऐसे करके बैठी हुई और बस हंस रही। अच्छा, अब वो हंस रही, मतलब मानोगे भाई उनकी हंसी, मैं जो कह रहा हूँ आपको, जब वो हंस रही है उनके एक्सप्रेशन ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा हंस रहा हो, लेकिन उस हंसी की जो वाइब्रेशंस थी ना वो इतनी उग्र थी कि अच्छे साधक का ना आसन कांप जाए। आपने महसूस की? हाँ, वाइब्रेशन तो महसूस होगी ना भाई, इतनी प्रचंड शक्ति जिसकी सिर्फ 80 वर्ष से मेरी सारी चीजें चली गई। 5 साल का जब तक सारा धरा का धरा रह गया, दृष्टि लुप्त हो गई, है ना भाई। वो कितनी प्रचंड शक्ति है, मेरे को पहली बार देख के पता चला कि सिद्धि होती है और शक्ति होती है। तो दक्षिण काली का रूप गोरा रूप, कि भाई जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है और जो सेवादार लगे होते हैं, जो क्लर्क होते हैं या जो भी पीए होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है ना भाई। उनका जवाब नहीं। मैंने इतनी प्रसन्नता, इतनी उग्रता आज तक नहीं देखी किसी भी देवी देवता में, अन्य किसी देवी देवता में मैंने उतनी प्रसन्नता नहीं देखी आज तक। मुझे इतना वेग लग रहा था उन देवी का देख के कि अगर ये सोचेंगी भी तो इनके सोचने भर से ब्रह्मांड तबाह हो जाए। अच्छा, वो इतना प्रचंड, और उन देवी के आगे मैं इतना सा लग रहा था, उनके सिंहासन के आगे मैं इतना सा था। ये भी शायद मैंने बड़ा विकराट विकराल, बहुत विराट रूप, बहुत प्रचंड, बहुत सौम्य, इतनी सुंदर महिला मैंने आज तक नहीं देखी जगत में। तो चिराग भाई, जब आपने माता के दर्शन किए तो आपका मन नहीं किया कि माँ से कुछ मांग लूं? माँ से कुछ मांग लूं? तो इसका एक मैं छोटा सा जवाब देना चाहूंगा आपको एक लाइन में जी। माता काली की आरती का ही एक अंतरा है, आप बोल सकते हैं जी। तो उसमें क्या बोला गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिए, भेंट देने तेरे द्वार खड़े, अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र फिरे। तो जिसके द्वार पे, जिसके दरवाजे पे स्वयं त्रिदेव खड़े हैं उसके दर्शन के लिए या उसकी महिमा का बखान करने के लिए, तो आपको लगता है कि उस माँ काली से उनके आशीर्वाद के अलावा या उनकी करुणामयी ममतामयी रूप के अलावा, उनके प्यार के अलावा कुछ और मांग सकता हूँ मैं? क्या बात, क्योंकि जिसके पास काली है उसके पास ब्रह्मांड है। सही बात है। अपने पास ब्रह्मांड है। और चिराग भाई, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मैंने माता के काली रूप के दर्शन के बारे में कई बार सुना है कि माता काली है, काली माँ, पर पहली बार आपने मुझे और बहुत सारे लोगों को ये बताया कि आपने माँ काली के गोरी रूप के दर्शन किए जी। और मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ द मोहित टॉक शो पर ही हो सकता है। आपको माँ काली के गोरी रूप के दर्शन के बारे में चिराग भाई ने बताया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम, पहली बार इस शो पे आपको सुनने को मिलेगा। सर, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा कुछ और बताएं माँ काली के जो गोरा रूप है उसके दर्शन, उसके बारे में। मैं देखो ज़्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि काले स्वरूप के बारे में, उनके उग्र स्वरूप के बारे में तो संसार ने बहुत कुछ बताया, लेकिन सौम्य स्वरूप, अब आप एक चीज़ सोचो ना भाई, माता काली है जी, मैंने जीवन में कभी नहीं सुना किसी से भी कि वो गोरे वर्ण में या गोरे स्वरूप में भी हो सकती है जी। तो ना तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, ना मेरे जहन में, कभी सपनों में भी मैंने नहीं सोचा किसी के दिमाग में नहीं आई है कभी कि माता काली गोरी भी हो सकती है। हाँ। पर वो जो घटना मेरे साथ हुई उसके बाद मुझे पता चला कि भाई कुछ तो कमाल है। क्योंकि देखो जो आपके पास लिखा हुआ है वो कई चीज़ें बदल दी गई हैं, है ना, पर जो वो भक्ति जो मेरे शिष्य ने की थी
वो उनकी माँ के रूप में की थी, कोई सिद्धि साधना या शक्ति के रूप में नहीं। कि देवी जब भी आया था तो स्वयं आइयो, मुझे सिद्धि साधना की जरूरत नहीं है, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है तो जगत मेरे पास है। पर क्या माता के इस गोरे रूप के बारे में इसका कहीं वर्णन कहीं पढ़ने को मिलता है हमारे वेदों पुराणों में, कहीं ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक मैंने तो कहीं नहीं सुना माता काली के गोरे रूप के बारे में। मैंने कई संतों से जरूर सुना कि उन्होंने ऐसे दर्शन किए हुए हैं और वो बहुत रेयर दर्शन है। तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा माँ को एक बार और, उनके पैरों में चरण मस्तक होना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि उन्होंने वो दर्शन दिए। और कई बार कहते हैं ना कि भाई गुरु गुरु रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। तो वो वाला काम उस दिन मेरे शिष्य ने कर रखा था। मेरा सारा जब तब धरा का धरा रह गया और उसकी भक्ति कारगर। तो मुझे पता चला कि आप सिद्धि साधना से वो नहीं पा सकते जो चीज़ आप देव को प्रेम से पूज के, उसको पुकार के, उसको अपने परिवार का हिस्सा बना के पा सकते हैं। तो वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी। उससे भयावर, उससे प्यारा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ कि माता काली, मतलब अगर कोई माँ के दर्शन करना चाहे, कोई माँ को साधना से, प्रेम से, प्यार से उनके दर्शन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? साधना के द्वारा? साधना के द्वारा बहुत से मार्ग हैं। आप तांत्रिक मार्ग से भी कर सकते हैं, आप मांत्रिक मार्ग से भी कर सकते हैं, आप यांत्रिक मार्ग से भी कर सकते हैं। सबका अलग अलग पद्धति है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके जो चैनल देखते हैं, आपका जो भी लोग, उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर माता काली को पुकारना या बुलाना चाहते हैं या उनका आशीर्वाद चाहते हैं या उनकी साधना करने बैठ रहे हैं तो बिना गुरु के ना करें, क्योंकि बहुत भयावह चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। क्योंकि माता काली, जब मैंने आपको पहले भी बताई ये बात कि जब माता काली आती हैं या उनकी साधना के लिए कोई बैठते हैं तो परीक्षाएं भी होती हैं जी। जब परीक्षाएं होती हैं तो योगिनी जोगनी है ना, कारिकाएं, बहुत सी शक्तियां आपकी परीक्षा, भूत पिशाच इत्यादि भी आते हैं। तो इसीलिए गुरु के अगर आप संदर्भ में बैठेंगे तो गुरु आपको बताएगा कि दायरा बांध के कैसे बैठा जाता है ताकि वो चीजें आपको इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है। अपनी खुद की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है ना, तो वो सब चीजें जरूरी हैं। और अगर प्रेम से भक्ति करनी है तो भक्ति का तो कोई मार्ग ही नहीं है। आप जैसे चाहे, कोई नाच के भक्ति करता है, कोई गा के करता है, कोई जप के करता है, कोई ध्यान से करता है ना, कोई मन में स्मरण करके करता है। तो सबके भक्ति के मार्ग अलग अलग हैं और माता काली को पाने का कोई मार्ग नहीं है सिवाय प्रेम के। अगर आप जेन्युइन तरीके से सच्चाई में उनको पाना चाहते हैं या उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं जी, तो सिर्फ प्रेम से पूजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता काली को, मैंने कई बार ये भी सुना है कि माता काली को तंत्र के साथ बहुत जोड़ा जाता है, भूत पिशाच प्रेत के साथ बहुत जोड़ा जाता है। इनका क्या कनेक्शन है माँ के साथ? अब जैसा अभी आपने बताया कि जब कोई साधना कर रहा है तो माँ उसकी परीक्षा लेती है। हाँ। तो भूत पिशाच प्रेत ही आते हैं। हाँ। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके गणों में भी डाकनी, शाकनी, हाकनी, पिशाच ये सब चलते हैं। ठीक है। इसलिए माता काली को इन चीज़ों से जोड़ा जाता है। तंत्र में माता काली को क्यों जोड़ा जाता है, तंत्र के साथ किस लिए जोड़ा जाता है? क्योंकि माता काली बहुत उग्र शक्ति है। ठीक है। तो तांत्रिक उनकी पूजा करके, पद्धति उनकी अपना के अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, क्योंकि वो शक्ति है। कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। शव का अर्थ हो गया कि लाश। शिव सिर्फ बॉडी बची है। अगर शक्ति ना हो तो जो शिव की पूरक है, जो शिव को पूर्ण करती है, वो शक्ति है। अगर आप कोई भी तांत्रिक या मांत्रिक मार्ग पे जा रहे हैं तो उनकी ऊर्जा आपको आवश्यक चाहिए, है ना। बिना ऊर्जा, बिना शक्ति के आप काम नहीं कर सकते। और शक्तियों में मैंने आपको बोला ना, वो भयावर है तो ममतामय भी है। तो माता काली को इसलिए ज्यादातर पूछते हैं लोग, क्योंकि उनकी साधनाएं अवेलेबल है। कलयुग की जागृत शक्ति है। 10 दिशाओं में किसी की पूजा होती हो तो वो काली है। इसलिए तांत्रिक ज्यादातर काली माता की पूजा करते हैं। और वो जो तांत्रिक होते हैं, अगर वो काली माता की पूजा कर रहे हैं तो वो टोटका भी करते हैं, तंत्र भी करते हैं, किसी पे काला जादू भी कर रहे हैं, किसी के बाल काट के उस पर टोटका कर रहे हैं। तो अगर वो माता को मानते ही हैं तो फिर वैसा बुरा काम करते भी क्यों हैं? देखो, पता क्या है, आपको सोचने समझने की शक्ति दी है भगवान ने। तो भगवान आपको आशीर्वाद देने से कभी पीछे नहीं हटता। वरदान तो असुरों को भी दिया देवताओं ने, उन्होंने उससे गलत काम किया तो वो उनकी गलती है ना, देवता की तो नहीं। सेम तांत्रिकों के साथ भी होता है। आप तांत्रिकों को बुरा ही समझते हैं, लेकिन कई अच्छे तांत्रिक भी हैं जो लोगों की मदद भी करते हैं अपनी सिद्धि साधना से, शक्ति से, है ना। तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज कि आपके पास
शक्ति है, बल है, आप किसी की जान बचाएंगे उस बल से या किसी को पीटेंगे या मारेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कोई देवी देवता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी नज़रों में सारे एक समान है। चाहे उनको कोई तांत्रिक मार्ग से पूज रहा हो, चाहे कोई सात्विक मार्ग से पूज रहा हो, है ना। वो तो भगवान है, आशीर्वाद देना उनका काम है। कहते हैं मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले मिल जाती है उसको। तो भगवान आपकी मजदूरी क्यों मारेगा भाई? चाहे आप गलत के लिए कर रहे हो, चाहे आप सही के लिए कर रहे हो, लेकिन आपने उनके लिए समय दिया है ना, उनकी भक्ति की, उनका जाप किया, तो उसका फल देना उनका कर्तव्य है। अगर वही नहीं देंगे तो वो देवता किस बात के? पर अगर वो फल दे रहे हैं और अगर उस फल का इस्तेमाल कोई किसी के नुकसान के लिए कर रहा है, किसी के गलत पहुंचाने के लिए कर रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है, तो भगवान के लिए तो सब बराबर हैं, वो तो उनसे प्रेम करते हैं। तो अगर वो किसी और का नुकसान पहुंचा रहा है तो ऐसे में तो दिक्कत तो भगवान को भी होगी कि ये तो मेरे ही अंश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्यों मैं इसका साथ दूं, क्यों मैं इसको सिद्धि प्राप्त करूं, क्यों मैं इसके किए हुए टोटके पे असर डालूं कि वो सफल हो जाए। तो माँ से क्यों? जो टोटका है ना, वो प्रक्रिया है। आप न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से विस्फोटक भी बना सकते हैं। समझे बात को? अब माता या उनकी देवताओं की या देवी की किसी की भी ऊर्जा वो नकारात्मक कार्य में अपना योगदान क्यों देती है, आपका सवाल ये है। जी बिल्कुल, है ना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कोई साधना करी जाती है, कोई सिद्धि आती है जब, तो सबसे पहले साधक उससे वचन लेता है। वो वचन किस प्रकार से लेता है? जब भी बुलाऊंगा आओगे, किसी भी परिस्थिति में जो भी कार्य बोलूंगा वो सिद्ध करोगे, अच्छा बुरा और डैश डैश डैश, ये मूल 2 वचन मैंने आपको बता दिए, और बाकी वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से और अपनी बुद्धि के हिसाब से कर लेते हैं। तो जब वो वचनों में बंध गए उनके, और वचन तोड़ना तो देवता मेरे हिसाब से तो नहीं तोड़ते हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो वचन देवता ही तोड़ देगा तो वो देवता किस बात का? पर उनके जो गलत कर्म है वो नुकसान उनको देते ही हैं, आज नहीं तो कल। कहते हैं ना, शेर को शवा शेर और शवा शेर को शिकारी जरूर मिलता है। तो आज नहीं तो कल उनकी गति दुर्गति में बदलेगी। ठीक है, समझे? सदगति में नहीं, आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आपकी गति किस प्रकार से होगी। अभी साधना वर्ड का आपने यूज़ किया, तो साधना से क्या हम माँ काली को सच में प्राप्त कर सकते हैं? साधना से वो सिद्धि होती है कि हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया, तो वो सच है ये ऐसा? बिल्कुल। तो साधना से आप माँ काली को बुला तो सकते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, हमने बुला लिया, तो हम क्या माँ काली से कुछ भी काम करवा सकते हैं? कुछ भी काम नहीं, उनकी एक जो ऊर्जा पुंज होता है। देखो सोचो, स्वयं जगत जननी जिसके पैरों में देवादिदेव महादेव हमारे शिव लेटे हुए हैं, है ना, जिनकी छाती पे पैर धर के वह खड़ी हैं, माँ काली वो है। कलयुग में तो किसी के अंदर इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है कि स्वयं माँ काली अगर प्रकट हो जाए तो वो उनका वेग झेल जाए। भूकंप आ जाएगा, धरती फट जाएगी अगर उन्होंने पैर भी धर दिया तो पूर्ण ऊर्जा से। वो है माँ काली। काल के परे कोई शक्ति है जिसको टाइम भी इफेक्ट नहीं कर सकता, जो बियॉन्ड ऑफ टाइम है, टाइम से परे है जी, है ना। तो अगर वो किसी के साथ साक्षात, पहली बात तो पीएम खुद कभी, प्रेसिडेंट खुद कभी काम करने नहीं जाते, उनकी शक्तियाँ ही जाती है, ठीक है। अब वो शक्ति को माँ काली के रूप में क्यों आप लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने मोहित भाई किसी को बोला कि मेरे को ये कार्य करवाना है किसी भी ऑफिस से, ठीक है, आपने उसका क्या करा, हेड ऑफिस में आप कोई भी लेटर डालेंगे तो आपके आसपास का जो ऑफिस होगा, उनकी जो ब्रांच होगी, वहाँ से कोई ब्रांच में से कोई उनका एम्प्लॉयज जाएगा और आपका काम करेगा। बट आप वहाँ पे क्या कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, चिराग भाई आए थे हमारा काम करने, तो आप तो ये बोलोगे ना कि जी उस कंपनी से लोग आए थे और वो काम करके गए हैं। तो इसलिए वो सिद्धि को भी माता काली का ही रूप देते हैं या उनको संबोधित करते हैं कि माता काली ने ही कार्य किया, क्योंकि असल में प्रार्थना तो वो उन्हीं से कर रहे हैं। अगर वो उनकी पर्ची खारिज कर दे तो वो काम हो ही नहीं सकता, है ना। आपका लेटर ही उन्होंने अगर फाड़ के फेंक दिया तो आपका काम तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसलिए कहा जाता है। तो आप जो सिद्ध कर रहे हैं वो सिद्धि है। सिद्धि में और मूल देवता में बहुत फर्क है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उस पर हाजिरी बुलाने वाला था अपने शिष्य पे, वो हाजिरी किस चीज़ की थी? स्वयं काली आ जाती तो शरीर के इतने टुकड़े हो जाते जिसका पता मेरे को भी नहीं चलता। सही बात है। कहते हैं कि बजरंग बली की 5% ऊर्जा भी बाली नहीं सहन कर पाया था, ऐसा एक वर्णन है ना कहानियों में हमारी। तो जब वो 5% ऊर्जा बजरंग बली की नहीं झेल पाया था, तो जिनके वो लांगुरिया बजरंग बली जिनके आगे चलते हैं, अगवानी है जिनके देवी के, वो माँ काली अगर पूर्ण रूप से पूर्ण शक्ति से किसी इंसान में हाजिरी भर दे तो मेरे को लगता है वो हवा में से गायब हो जाएगा। जैसे धुआं गायब हो जाता है ना हवा में, स्मोक, वैसे गायब हो जाएगा इंसान। कि बल ही नहीं है ना। जब शिव में बल नहीं था कि वो उसको संभाल के बाधित करके रोक सके,
उस शक्ति को, तो उसके सम्मान में उनको रोकने के लिए वो उनके पैरों में लेट गए। तो इंसान की क्या औकात कि वो झेल जाए कि माता काली को। तो फिर माता काली की जो साधना करते हैं, जो सिद्धि लेके बैठे हुए हैं, क्या मतलब है इसका कि हमने, हम कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे पास सिद्धि है, माँ काली की सिद्धि है, क्या करेंगे वो सिद्धि के साथ? वो सिद्धि जो है वो माता काली के कई लाख वे या कई करोड़वें हिस्से का एक अंश होती है, जो प्रचंड सिद्धि होती है। पर वो सिद्धि का करेंगे क्या? वो उनके ऊपर है ना भाई, वो क्या करेंगे। कुछ काम करवा सकते हैं अपने? हाँ, कार्य करवा सकते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। गलत सही कुछ भी हाँ बिल्कुल, गलत भी करवा सकते हैं, सही भी करवा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे कि मैं करवाता हूँ, कहीं मैं प्रार्थना करके माँ काली से बोलता हूँ तो उनके जो भी दूत हैं, जो भी शक्तियाँ हैं या जो भी योगिनी जोगनी है, वो उस कार्य को सिद्ध करते हैं। मैं प्रार्थना वो योगिनी जोगनी की नहीं करता ना, मैं तो उस हाई कोर्ट की करता हूँ जो मेरा कार्य। हाँ, खुद आपके पास भी काली माँ की सिद्धि है। सिद्धि नहीं बोल सकते आप, एक आशीर्वाद बोल सकते हैं, हम सिद्धि नहीं बोलते। यही एक वर्ड भी एक इसमें निकल कर आता है कि माता को बलि भी चढ़ाई जाती है। हाँ, शराब चढ़ाई जाती है, बिल्कुल। मांस मदिरा। क्या बलि चढ़ाना सही है? सात्विक एक बलि, जैसे बोलते हैं कि कद्दू की बलि भी चढ़ाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं तो सात्विक की बलि देता हूँ। अच्छा, जायफल हो गए, लौंग हो गई, बताशे हो गए। तो आपके हिसाब से वो बलि जैसे बकरे की या किसी भी जानवर की, किसी पशु की बलि चढ़ाना सही रहेगा? उसकी पद्धति अलग अलग है। अगर आप तामसिक पूजा करते हैं तो उसमें बलियां लगती हैं, उसका कार्य अलग है। देखो क्या है कि जो देवी देवता है वो कभी नहीं कहते कि आप उनको कुछ चढ़ाएं, कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, जो देवी जगत को पाल रही है, जो अन्नपूर्णा भी है, जो पूरे जगत का पेट भर रही है, पूरे जगत का पालन पोषण कर रही है, लालन पोषण कर रही है, भरण पोषण कर रही है, अब उसको आप क्या दे सकते हैं? मैं तो आज अगर मेरे को शिव दर्शन दे दे, मैं अगर अपना सर भी काट के दे दूँ तो वो भी बहुत तुच्छ सी बात होगी उनके लिए। वो ब्रह्मांड को बना के, आप सोचो, शिव की जब मैं बात करता हूँ तो एक बात मेरे को हमेशा अच्छी लगती है उनकी, आप बोल सकते हो मस्ती से बोलता हूँ, कि वो एक ऐसे देव हैं जो संसार बनाने के बाद संसार से दूर बैठे हैं, जिनमें इतना बल है कि वो लाखों करोड़ों का अपना महल बना सकते हैं, अपना लोक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो संसार से दूर बैठे हैं। तो आप उनको क्या देंगे? बिल्कुल सही। और जो बलि देते हैं वो बलि माँ काली स्वीकार नहीं करती, स्वीकार करती है उनका प्रेम, उनका भाव, कि आप किस भाव से उन पर चढ़ा रहे हैं। कहते हैं शिव ने एक बार लोगों का, अघोरियों का दिया हुआ मांस भी स्वीकार किया है। हाँ, ये कहानी सुनी होगी आपने। हाँ, ये मैंने टीवी में देखी थी, है ना। तो उन्होंने वो मांस भी स्वीकार किया। वो मांस क्यों स्वीकार किया? भाव से। क्योंकि लोगों के लिए वो मांस था और जिसने वो चढ़ाया उसके लिए प्रसाद वो था, उनका उसका प्रेम था। तो बाबा ने वो मांस नहीं, उसका प्रेम स्वीकार किया है। और जब कहते हैं कि माँ काली से ही सब निकले हैं या जन्मे हैं, वही केंद्र बिंदु है अगर जगत का, वही मारने वाली और वही बचाने वाली, वही जन्म देने वाली है, तो आप उसकी चीज़ उस तक ही तो पहुँचा रहे हैं। बलि कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत लोग उसको गलत चीज़ में ले जाते हैं, लेकिन हर किसी की अलग अलग मान्यता, अलग अलग प्रथा है, और मैं उसको नहीं बोलना चाहूँगा भाई जिसकी जैसे है वैसे पूजे, प्रेम से पूजे, लेकिन जो भी पूजे। हम तो, अब मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक की कुल देवी थी, माँ काली हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो बलि नहीं देते थे, सात्विक लोग थे। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था दरबार में, बैठे बैठे उसमें लड़के में हाजिरी आई उनकी देवी का एक छोटा सा अंश, या योगनी जोगनी जो भी आप बोलना चाहें उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए वो माँ काली थी, क्योंकि उनका दूध भी वही, बिल्कुल है ना, है तो अंशुनी का। हाँ, मेरे लिए तो शिव का गण भी शिव समान है ना, उनके जितना पूजनीय। तो वो हाजिरी आई उन पे। अब वो कहते हैं हाजिरी में कि मेरे को बकरा चाहिए। वो बकरा खाते नहीं, सात्विक फैमिली वो पूरी की पूरी, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले कभी चढ़ता होगा, अब नहीं दे सकते थे। वो कृष्ण जी की भक्ति करने वाले, लड्डू गोपाल रख रख के उन्होंने सेवा करने वाले, है ना। तो वो चीज़ें अब वो माने ना माने ना माने ना। मेरे 2 गुरु भाई बैठे हुए थे ऐसे ही, मैंने उनको बोला भाई तुम उतारो मीठे पे ना। मैंने, अब वो पोक करने वाली बात है, पिंच करने वाली, अब भाई तुम भी तो दिखाओ कितनी बुद्धि है, लगाओ काम करो। वो चिल्ला रहे, वो बल लगा रहे। बल का मतलब क्या, कि वो अपने देवता भेज के या अपनी शक्ति से प्रार्थना करके उसको शरीर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यार वो उसकी कुल देवी है। आप एक बात बताओ, उसकी कुल देवी तुम्हारी जितनी उम्र की ना, उससे ज़्यादा पीढ़ियों ने धोख दिया उसको। तुम्हारे बस की है कि तुम उसको बांध दो या उसको उतार लो? क्या किसी के आज बस की है कि वो माता मशानी का मूल स्थान बांध के आ जाए? क्या कोई साक्षात शिव का कैलाश बांध सकता है? नहीं बांध सकता। क्या कोई दक्षिणेश्वरी काली का दक्षिण द्वार बांध सकता है? नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि वो इतनी बलशाली ऊर्जा है, वो इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि आप उसके कण बराबर भी नहीं है जीवन में।
है ना। जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश झुक रहे हैं, उसके आगे एक इंसान क्या है। फिर वो नहीं उतार पाए तो मैं आया बीच में, मेरा एक शिष्य बैठा था, वो कहता अरे गुरुजी उतार दो ना, इसके माँ बाप भी पैरों में गिर रहे हैं इसके। वो लड़के के माँ बाप थोड़े बूढ़े, और वो उसके पैर पकड़ के हाजिरी में लड़के के प्रणाम करके बोल रहे माई मान जा मान जा मान जा। वो माने ना। बहुत देर हो गई, फिर मेरे को थोड़ा सा तरस आ गया। मैंने तुम तो ऐसे दिमाग लगाते रहोगे, दोनों के दोनों बल लगा रहे हो, बुद्धि लगा नहीं रहे। अब तुम साक्षात जगत जननी को कैसे बांध दोगे काली को। मैंने पहले उनको फटकार लगाई, फिर मैं उतरा नीचे। मैंने तो ये महिमा सुनी है माता काली आपकी कि अपनी संतान को अपनी गर्दन काट के खून पिला दे तू। मैं तेरे को बलि दूंगा, अपनी बलि दूंगा। अच्छा, आपने बोला मैं अपनी बलि दूंगा। मैं बलि दूंगा, अपनी बलि दूंगा, लेकिन तू ये बता दे आज मेरे को कि तेरे लिए माई मेरे प्यार से ज्यादा जरूरी तेरा भोग है। अब वो बोले ना, क्योंकि बातों में बस मैंने तो वो महिमा सुनी है कि अगर मैं प्रेम से, मेरी खुद की माँ है ना जो मेरे को जिनने जन्म दिया है, वो माँ मेरी, अगर मैं उसको मिट्टी का लड्डू भी बना के दे दूँ ना तो वो प्यार से खाएगी। तो तेरे लिए वो प्यार कहाँ है। तू तो जगत जननी कहती है खुद को, वो प्यार गया कहाँ जो तू आज बकरे की भोग पे रुक गई। तो वो सारी भ्रांतियां हैं। मैंने जब ऐसे ऐसे बोला, उन्होंने बोला बड़े प्यार से, बहुत सी बातें थी, पूरी नहीं बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, मीठे पे उतारा उनको बहुत मुश्किल से, 5-1 मिनट 10 मिनट लगे। मीठे पे उतार दिया। हाँ, फिर वो कहते हैं क्या चाहिए तुझे। मैंने मुझे तो आशीर्वाद चाहिए। मैंने बस मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये 5 बतासे और 2 लौंग मैंने इस पे आ जाए, इसको स्वीकार कर, हाथ धरा लगाई और माँ काली की मूर्ति के आगे रख दी। और वो शांत, वो दिन आज का दिन है, कभी वापस नहीं आई कि भाई मेरे को बकरा चाहिए। तो प्रेम से जो दे दो वो सही है। इसीलिए मुझे शिव पसंद है। शिव क्यों पसंद है, कोई मेरे से पूछता है जैसे शिव क्यों पसंद है आपको, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। उनसे प्रेम करने के कारण है मेरे पास, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ऐसे पूजोगे तो अब आऊँगा, ऐसे पूजोगे तो ही आऊँगा, मेरा हवन पूजन जाप करोगे तो ही आऊँगा, या मेरे पे दूध और जल चढ़ाओगे तो ही। जो चढ़ाना है मस्ती से चढ़ाओ, जो तुम्हारे पास है वो दे दो, प्रेम से दे दो, मैं तो खुश, मैं भोला भंडारी है। हाँ, तो वो वाली बात है देवी देवताओं की। आप प्रेम से जो मनवा लेंगे वो आप बल से नहीं मनवा पाएंगे। चिराग भाई, अभी प्रेम की बात आई, आपने कहा कि प्रेम से जो माता को छुड़ाओ, जो प्यार से पूजा कर लो, वहाँ माता प्रकट हो जाती है, वहीं कृपा बरसाने लगती है। बिल्कुल। माता को अगर जो लोग घर में पूजा करना चाहते हैं काली माता की, तो किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माँ की पूजा करना ही नहीं आती है, वो गलत तरीके से कर रहे हैं, क्या सही तरीका है काली माता की पूजा करने का? सात्विक और तामसिक, ये भी एक इसके अंदर 2 प्रक्रियाएं आती हैं। आप सात्विक रूप से पूजिए। मैं सभी को गृहस्थ में जो है उनको सात्विक रूप की कहता हूँ। आप 2 बताशे 2 लौंग का जोड़ा लगाइए माँ को रोज, उसी में प्रसन्न। सात्विक और तामसिक में क्या फर्क है, एक बार थोड़ा ये बताइए हमारे। सात्विक मतलब जो आपकी प्योर एनर्जी है, जो साफ ऊर्जाएं हैं, उसको कहते हैं। तामस मतलब उग्र ऊर्जाएं। सात्विक का मतलब शांत स्थिर, और तामस का मतलब उग्र। सात्विक पूजा में फिर ये भी आ गया ना कि जैसे कद्दू हो गया, उसका छड़ावा, या मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कहते हैं जो लोग जिस प्रकार का भोजन करते हैं वैसे ही उनका मन होता है। तो जिस प्रकार की आप देव को प्रसाद या किसी भी प्रकार का आप उनको भोग देंगे तो देवता भी तो उसी प्रकार का होगा। अगर आप उनको बलि देंगे तो वो उग्र रहेंगे, तामस है ना। आप उनको सात्विक दूध का भोग लाएंगे, पेड़े का भोग, लड्डू का भोग, है ना, तो वो सात्विक रहेंगे, है ना। तो ये है सात्विक और तामस का, छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं इसको तंत्र मंत्र यंत्र पे नहीं लेके जाऊंगा कि भाई ये पद्धति होती है, ये चीज़ें होती है। बहुत सिंपल बात जो दिमाग में आ जाए, 1-2 साल का 6 साल का बच्चा भी समझ जाए आपकी बात वो करनी चाहिए। बिल्कुल। बीज मंत्र क्या होता है? काली माता को की बीज मंत्र भी है? बीज मंत्र है ना, क्रीम और क्लीम। क्रीम और क्लीम, इसके बारे में कुछ बताइए, ये क्या चीज़ है? बीज मंत्र मतलब कहते हैं कि जब उन देवों की उत्पत्ति हुई तो उनके अंदर से जो नाद फूटता है, जो उनकी वाइब्रेशंस में से आवाज आती है, उसको बीज मंत्र के रूप में लिया जाता है। जो ब्रह्मांड में आवाजें गूंज रही है उनको बीज मंत्र कहा जाता है ना। तो ये है बीज मंत्र। तो चिराग भाई, जैसा कि अभी आपने बताया कि माँ काली को प्राप्त करने का, माँ काली के प्यार को पाने का, अगर कोई माँ काली की पूजा करना चाहता है उसके लिए ज़रूरत होती है एक गुरु की। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरु को नहीं रख सकते या गुरु के अंडर में नहीं बैठ सकते, तो कैसे वो माँ काली के प्यार को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे माँ काली की पूजा कर सकते हैं बिना गुरु के? कोई ऐसा मंत्र कि वो उस मंत्र को हर कोई पढ़ सकता है और हर कोई माँ काली के प्रेम को प्राप्त कर सकता है? मैं आपको सात्विक मंत्र बताता हूँ, दक्षिणा काली का। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। ठीक है, माला जपिए माँ काली की। आप बिना गुरु के भी
इस मंत्र का अगर अनुष्ठान करेंगे या जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, माता काली का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप काली चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है। वो आपकी इच्छा है कि आप 1 बार पढ़ें या 100 बार पढ़ें। अच्छा, वो आपके टाइम, आपके समय के अनुसार आप जितनी भी माला करना चाहें मंत्र की, वो आप पे डिपेंडेड है पूरी तरीके से। जितना ज़्यादा जपेंगे उतना ज़्यादा आपका उनसे प्रेम बनेगा। काली चालीसा दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, कभी भी पढ़ सकते हैं। और उसका कोई टाइम लिमिट भी होती है कि हफ्ते में, महीने में, कोई टाइम समाप्ति की कोई वो नहीं है कि सालों महीनों पढ़ते रहो? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो शक्ति ही काल से परे है, आप उसको काल में कैसे बांध सकते हैं? हाँ, ये बात भी है ना। ये है माता काली की कोई, देखो, देवता को बुलाने का, उसको पूजने का कोई समय नहीं होता। मुहूर्त अलग अलग होते हैं, वो मुहूर्त होते हैं अनुष्ठानों के। ठीक है कि एक आज इस चीज़ का स्पेसिफिक कोई मुहूर्त है जी, ठीक है। आप इस समय में इन देव की पूजा या आराधना कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा फल देगी, ज़्यादा आपको आशीर्वाद देगी, है ना। पर अगर डेली बेसिस पे आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या मंत्र पढ़ रहे हो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो समय आपको दिन का सही लगे उस समय आप देव के लिए समय निकालें थोड़ी देर, और उनका जाप करें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं उस समय। अब आप एक चीज़ बताओ, आप सपोज आप किसकी पूजा करते हैं, कौन से देव की आप पूजा करते हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान, देवाधिदेव महादेव, है ना। तो आप शिव की पूजा करते हैं, आपको सपोज रात को 3 बजे कोई भूत दिखा या आपको डर लगा, तो आप रात को 3 बजे शिव का नाम लेने से पहले सोचेंगे? तो फिर भक्ति करते हुए क्यों सोच रहे हैं कि नहीं अब ये समय ठीक नहीं है, इस समय नहीं करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, लोगों के डराने के तरीके हैं। हम नहीं डराते, हम तो मौत से बस पूजा पद्धति ही जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप जब मर्जी चाहें कभी भी पूजा कर सकते हैं, कभी भी पाठ कर सकते हैं देव का। चिराग भाई, जो माँ काली का ये जो रूप है, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में मुंड की जो मुंड है को पकड़ा हुआ जिसमें से रक्त की धारा बह रही है, क्या ये माँ काली का तांत्रिक रूप है? देखो, माँ काली के रूप अनेक तांत्रिक और मांत्रिक साधक के हिसाब से। आप अब एक चीज सोचो, क्या तांत्रिक दुर्गा माता की पूजा नहीं करते होंगे? करते। तो फिर क्या वो तांत्रिक स्वरूप है? नहीं है ना। तो जब वो तंत्र में होके भी, तांत्रिक होके भी सात्विक रूप की पूजा कर सकते हैं, तो नॉर्मल इंसान क्यों नहीं कर सकता? तो तांत्रिक और सात्विक सिर्फ इंसान के दिमाग में है। ठीक है। एक सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों के मन के अंदर भी आता है। शंकर भगवान ने गले में मुंड माला पहनी है। बिल्कुल। चाहता है कि वो जो मुंड माला है वो 108 मुंडियाँ हैं। माता पार्वती है, उनके 108 जन्म के 108 जन्म के उनके सिर है, कपाल है। 108। तो शंकर भगवान ने जो मुंड माला पहनी है वो तो समझ में आता है कि वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जो माता काली है उन्होंने भी अपने गले में मुंड माला पहनी हुई है, वो किस चीज़ को दर्शाते हैं? देखो, जहाँ तक मुझे पता है और जो मैंने देखा है दृष्टि के अंदर, उसके अंदर वो जो मुंड है वो देवी के, जिन्हों के असुरों के संहार करें देवी ने, उनके मुंड है। अच्छा। वो एक दर्शाने का तरीका है कि जिन्होंने गलत काम किया उनकी दशा ये हुई तो आप आगे ना करें। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी मैंने एक लाइन सुनी थी कि मेरे नुकसान में या मेरे विरुद्ध अपनी खोपड़ी तोड़ाने वालों इंसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माँ को मुंड माला पहनने का बहुत शौक है, कहीं पता चले एक मुंड आपका हो, है ना। तो ये चीज़ है। तो चिराग भाई, इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल, साधना, सब साधना करते हैं, साधना से कोई काली माता को सिद्ध कर रहा है, कोई काल भैरव को सिद्ध कर रहा है, कोई हनुमान जी को सिद्ध कर रहा है, तो क्या इस साधना की चोरी की जा सकती है? साधना की चोरी, देखो, भक्ति की चोरी नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति आपका प्रेम है। साधना, अगर आप किसी से, अगर मैं यूं कहूं कि अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं अपनी सिद्धियों से, शक्तियों से, तो आपकी सिद्धि शक्तियाँ बांधी जरूर जा सकती हैं। अच्छा। हाँ, तो चोरी करना आप कह सकते हैं कि की जा सकती है, ठीक है। और साधना का अर्थ ये नहीं होता कि आप देव को साध रहे हैं, साधना का अर्थ ये होता है कि आप खुद को साध रहे हैं, खुद को, क्योंकि देवता तो हर जगह है, सर्वोपरि है, पर आप अपनी उनकी ऊर्जा को अपने अंदर धारण करने के लिए या उनसे कनेक्ट होने के लिए खुद को उस रूप में ढाल रहे हैं, खुद को साध रहे हैं। तो साधना का अर्थ ये होता है। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच चिराग भाई, इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इस शो का हिस्सा बनने के लिए, हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए माँ काली के बारे में। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इतना सारा कुछ नहीं पता होगा माँ काली के बारे में जितना आज आपने हमको सिखाया है। जी, जो थोड़ा सा गुरु ज्ञान मिला हुआ है
या जो देवी ने दिखाया वो जरूर मैंने शेयर किया। आप इतने बिजी रहते हैं, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमको और हमारे दर्शकों को कुछ नया सिखाने के लिए। मिलेंगे जल्दी एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया आपने मेरे को बुलाया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।